Hey everyone, how are you all? Studying hard and enjoying the vacation. अरे वेकेशन कहाँ enjoy हो रही है, हम आपको डेली पढ़ाने आ रहे हैं. तो once again, I, Professor Neetu Ghai, welcome you all in your own English class, that is English with Neetu ma'am. Now, I hope जो पढ़ाई कर रहे हैं वो समझ में आ रहा है और इसके साथ जो हम कर रहे हैं that is Smart English Grammar. स्मार्ट इंग्लिश ग्रामर में हमने बहुत सारी चीज़ें नए नए तरीके से सीखी हैं. जो मैं बेसिक पढ़ा रही हूँ, हो सकता है आपने 6, 7, 8, 9, 10th में पढ़ा हो, बट आई नो यू हैव लर्न इट एट द वेरी बेसिक लेवल. बट नाउ आई एम टीचिंग यू समथिंग्स न्यू इन द टेक्निकल वे. तो जो नई चीज़ें सीख रहे हैं वो टेक्निकल वे में सीख रहे हैं और ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आगे जाके आपको बहुत काम आएंगी. तो डोंट गेट बोर्ड बाय दिस बिकॉज दिस इज़ द बेस. और जितना बेस स्ट्रांग होगा आगे की बिल्डिंग उतनी ही स्ट्रांग होने वाली है माय डियर स्टूडेंट्स. तो लेट्स बिगिन टुडेज टॉपिक दैट इज एडवर्ब. नाउ आपने कल एडजेक्टिव पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे एडवर्ब. देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन एडजेक्टिव एंड एडवर्ब. लेट्स बिगिन द टॉपिक ऑफ एडवर्ब. Before moving forward, let's discuss the homework of yesterday. Yesterday I gave you this homework और इस homework में मैंने आपसे पूछा था कि you have to mention me the adjectives. Now, what is this clever fox? The. अब मैंने आपको बताया है the is article. The article होता है, fox is noun. Noun और जो कि subject की जगह पर use है. Clear? तो नाउन के पहले आने वाले वर्ड्स हमेशा एडजेक्टिव. नाउ दिस क्लेवर इज एडजेक्टिव हियर. नाउ व्हाई एडजेक्टिव? बिकॉज दिस वर्ड इज टेलिंग यू द डिटेलिंग अबाउट फॉक्स. फॉक्स कैसा है? क्लेवर. फॉक्स मीन्स लोमड़ी. तो लोमड़ी कैसी है? चतुर चालाक लोमड़ी. नाउ व्हाट इज दिस? डिफीटेड. डिफीटेड इज V2, पास्ट टेंस ऑफ वर्ब. V2 दैट मीन्स सब्जेक्ट हो गया हमारा, वर्ब हो गया हमारा. नाउ दिस इज ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज है? ऑब्जेक्ट की जगह पर भी नाउन यूज है और नाउन के पहले आने वाले वर्ड्स आर्टिकल्स. ठीक है, तो दिस इज आर्टिकल, दिस इज आर्टिकल. नाउन के पहले अगर नाउन की क्वालिटी कुछ वर्ड बता रहे हैं तो वो एडजेक्टिव. क्लियर? नाउ सी हियर. नाउ ग्रेप्स क्या है यहाँ पर? ग्रेप सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज है? नाउन. क्लियर? अब आर क्या है यहाँ पे? आर है यहाँ पे वर्ब एंड सोर. सोर मीन्स खट्टे. अंगूर कैसे हैं? अंगूर खट्टे हैं. नाउ सी, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब और ये ऑब्जेक्ट. सी, जितनी भी चीजें आप मेरे से बेसिक्स में पढ़ेंगे आपको एक्सरसाइज में वो सारी रिकॉल होंगी. क्लियर? नाउ यहाँ द इज आर्टिकल. द इज आर्टिकल हियर. नाउ द ग्रेप्स आर सोर. क्योंकि यहाँ मेन वर्ब नहीं है, यहाँ मेन वर्ब था, दिस इज V2. यहाँ मेन वर्ब नहीं है तो R विल प्ले द रोल ऑफ मेन वर्ब. प्रेजेंट टेंस में R मेन वर्ब का रोल प्ले कर रहा है. नाउ सोर क्या है? ऑब्जेक्ट की जगह पर यहाँ पर सोर यहाँ पर एडजेक्टिव है. रिमेंबर इन द बिगिनिंग ओनली आई गेव यू द थिंग, ऑब्जेक्ट की जगह पर एडजेक्टिव भी आ सकता है. क्लियर? ऑब्जेक्ट की जगह पर नाउन भी आ सकता है, प्रोनाउन भी आ सकता है और एडजेक्टिव भी आ सकता है. नाउ दीज सोर मीन्स खट्टे. क्या खट्टे हैं? अंगूर. अंगूर खट्टे हैं. ओके, नाउ सी, बॉय. बॉय क्या है यहाँ पर? नाउन. बॉय किसकी जगह यूज है? सब्जेक्ट की जगह. बॉय हेल्प्ड मी. अगेन V2, पास्ट टेंस ऑफ वर्ब. हेल्प इज हेल्प. मी क्या है? ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या यूज है? ऑब्जेक्ट की जगह पर प्रोनाउन यूज है. एंड कौन सा प्रोनाउन यूज है? यू नो दैट इज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन. नाउ कमिंग टू द पॉइंट, व्हाट इज दैट हियर? ये दैट क्या है? क्या ये आर्टिकल है? नो, ये आर्टिकल नहीं है. आर्टिकल ए एंड दा होते हैं. नाउन से पहले आने वाले वर्ड या तो आर्टिकल होंगे या एडजेक्टिव होंगे. तो ये आर्टिकल तो नहीं है, तो क्या ये एडजेक्टिव है? क्या ये क्वालिटी बता रहा है नाउन की? यस, दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. दिखाने के लिए, उस लड़के ने मेरी हेल्प की, ये वो लड़का है जिसने मेरी हेल्प की. सो दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. सो दैट इज एडजेक्टिव हियर. याद रहेगा, दिस, दैट, दीज, दोज, all these are known as demonstrative adjectives. Now that is why I am telling you again and again बच्चा
कि बेसिक इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपको ये नहीं पता होता कि दैट क्या है, दैट एडजेक्टिव है कि दैट आर्टिकल है, तो आप कंफ्यूज हो जाते। तो एडजेक्टिव जब हम डिटेल में पढ़ेंगे, आई टेल यू मेनी टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव्स। ओके, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स होते हैं, न्यूमरल एडजेक्टिव्स होते हैं। नाउ दिस इज डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स। ओके, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एडवर्ब। ये समझ में आ गया, ये हमारा होमवर्क था कल का। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज एडवर्ब। अब एडवर्ब होता क्या है? सी, जैसे मैंने आपको बताया था, एडजेक्टिव नाउन की क्वालिटी बताते हैं बच्चा, एडवर्ब वर्ब की क्वालिटी बताते हैं, क्योंकि एडवर्ब में ही वर्ब एडेड है, वर्ड एडेड है एडवर्ब में ही। तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं जो ये बताते हैं काम कैसा हुआ है। ठीक है, ही सिंग्स ब्यूटिफुली, ही ड्राइव्स रैशली, ही राइट्स नीटली। तो जो वर्ड्स ये बताते हैं कि एक्शन कैसा हुआ है, वो एडवर्ब होते हैं। ओके, नाउ सी, बैडली, फुली, केयरफुली, हार्डली, नियरली, हंग्रीली, ये सारे एडवर्ब। अब नेवर, क्या नेवर भी एडवर्ब है? यस, बिल्कुल एडवर्ब है। सी, मोस्ट ऑफ द टाइम एडवर्ब में लास्ट में ly लगा रहता है। रैशली, बैडली, हार्मली, डीपली, सडनली, ये सारे वर्ड्स एडवर्ब होते हैं। लेकिन कुछ वर्ड एडवर्ब ऑफ टाइम के कॉन्सेप्ट में आते हैं, जैसे नेवर, समटाइम्स, रेयर, ऑफन, ये सारे वर्ड्स भी एडवर्ब होते हैं जो वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। ओके, तो एडवर्ब के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम। नाउ सी हियर, एडवर्ब के एग्जांपल्स में अगर हम देखेंगे, ये हमारा हो गया है, एडवर्ब इज अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स वर्ब। नाउ क्लियर एडजेक्टिव है, लेकिन क्लियरली एडवर्ब है। ओके, हैप्पी, ही इज अ हैप्पी पर्सन, ही इज अ हैप्पी पर्सन। पर्सन के पहले हैप्पी आया, पर्सन नाउन है, कॉमन नाउन है, तो नाउन के पहले आने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव। लेकिन यहां हैप्पीली, ही लिव्स हैप्पीली, दैट मीन्स अगर सैड एडजेक्टिव है तो सैडली एडवर्ब है। ऐसे ही बहुत सारे वर्ड जहां आपको ये पता चलेगा कि एडजेक्टिव्स क्या होते हैं और एडवर्ब क्या होते हैं। These all words are adjectives, quiet, loud, slow, और ये वर्ड सेंटेंस में लगेंगे कहाँ? नाउन के पहले। ऑन द कॉन्ट्रेरी, इसके ऑपोजिट, जिन वर्ड्स में ly लगा है वो एडवर्ब्स होते हैं। क्लियर? और ये वर्ड्स कहाँ लगेंगे? वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, दोनों की जगह फिक्स है। लेट मी गिव यू सम मोर एग्जांपल। सी, ही शाउटेड एट मी एंग्रीली, कैसे चिल्लाया मुझ पर वो? गुस्से से। क्लियर? अब ये एंग्रीली शाउटेड के लिए लगा है। अब ये नाउन के पहले कभी नहीं आएगा, ये वर्ब की डिटेलिंग दे रहा है। क्लियर? नाउ लेट मी गिव यू वन एग्जांपल कि आप कैसे इस चीज को और मॉडिफाई करके और बता सकते हैं। नाउ सी, आई हैव मेट यू बिफोर। अब यहां पर एडवर्ब क्या है? नाउ सी, I subject, have met verb, V3 form, present perfect tense, you object, before, before क्या है यहाँ पर? before यहाँ पर एडवर्ब है। मैं कब मिला हूँ आपसे? पहले मिला हूँ, मैं आपसे पहले भी मिल चुका हूँ। Now this before is giving you the detail of verb, not the noun। तो जो भी वर्ड वर्ब की क्वालिटी या वर्ब की डिटेलिंग देते हैं, दे आर एडवर्ब्स। ओके, गोविंद रीड्स क्लियरली। ओके, नाउ दिस थिंग, दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब, नाउ दिस इज एडवर्ब, दिस इज एडवर्ब, क्योंकि ये वर्ब की क्वालिटी बता रहा है। डन? नाउ आई एम फुली प्रिपेयर्ड। अब बताइए, यहां पर आई सब्जेक्ट, एम प्रिपेयर्ड, this is verb, this is verb, now this fully is adverb। कितने प्रिपेयर हैं? पूरे तरीके से। क्लियर? I have seen you before, again before क्या है? एडवर्ब। तो एडवर्ब वो वर्ड्स होते हैं बेटा जो हमेशा वर्ब की क्वालिटी बताते हैं। ओके, डन? समथिंग मोर डिटेलिंग अबाउट एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। सी, ही यहां पर सब्जेक्ट है, इज यहां पर वर्ब है, ए यहां पर आर्टिकल है। नाउ
बॉय यहाँ पर ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट की जगह नाउन है. नाउ व्हाट इज हैप्पी हियर? हैप्पी इज एडजेक्टिव. अगेन नाउन के पहले आने वाले वर्ड्स, नाउन की क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं. अब इसके बाद he lives happily. Now he subject, lives verb. Clear? Happily in his town. Town और home. This is object. Object की जगह पर noun. Noun से पहले आने वाले word adjective. Now this is possessive adjective. उसके घर में. This is possessive adjective. Happily क्या है? वो कैसे रहता है अपने घर में? खुशी से रहता है. So happily is adverb. तो ये दोनों डिफरेंस याद रखना कि एडजेक्टिव क्या होते हैं, एडवर्ब क्या होते हैं. डन. आई होप समझ में आ रहा है, एंजॉय कर रहे हैं. बहुत बेसिक चीज़ है, बेसिक चीज़ से ही स्टार्ट करके हम एडवांस लेवल पे जाएंगे, बट यू मस्ट नो द डिफरेंस. नाउ आई होप एडवर्ब टॉपिक इज क्लियर टू यू. नाउ आई एम बिगिनिंग द नेक्स्ट टॉपिक एंड दैट इज आर्टिकल्स. नाउ देख रहे हैं आप यहाँ पर कुछ अल्फाबेट्स रिवील हो रहे हैं. नाउ व्हाट आर आर्टिकल्स? आप लोगों ने पढ़े होंगे बचपन से आर्टिकल्स. ए एंड द, 3 आर्टिकल्स आर देयर. ए आर्टिकल, एन आर्टिकल, द आर्टिकल. बेसिक चीज पता है. ए आर्टिकल लगता है कॉन्सोनेंट से पहले, एन लगता है वॉवल से पहले और द लगता है हमेशा यूनिक थिंग से पहले. बट ये बेसिक चीज हो गई. अब कुछ अपडेटेड. इफ आई से ए आर्टिकल लगता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले, एन आर्टिकल लगता है वॉवल साउंड से पहले. नाउ साउंड की बात कर रहे हैं हम. साउंड की बात क्या है? आई एम गिविंग यू वन होमवर्क. आफ्टर दिस आर्टिकल टॉपिक आई गिव यू वन होमवर्क एंड यू विल एनालाइज द नॉलेज कि हाउ यू विल सप्लाई करेक्ट आर्टिकल एज पर द साउंड ऑफ द वर्ड. तो लेट्स बिगिन द टॉपिक आर्टिकल. Now articles जब हम पढ़ रहे हैं, I gave you the basic introduction, a and the, 3 articles are there. Now अगर हम articles की बात करें, articles are always placed before the noun. Clear? To tell what noun is. Number में, ठीक है? A boy. कितने लड़के हैं? एक. तो articles are a and an articles are always placed before singular noun. Clear? To give you more detailing about the noun. ये बेसिक पता है आपको. Now a and the, 3 articles are here. Now articles easy one. अब अभी तक तो आपने supply article या provide article fill in the blanks में देखा होगा, लेकिन in NDA I'll teach you a new concept of zero article. Now zero article तो कभी सुना नहीं है हमने. Zero article means बच्चा कि कहाँ पर article use नहीं होता. आर्टिकल किन किन नाउन के पहले यूज नहीं होता, दैट आई विल बी टीचिंग यू इन माय डिटेल कॉन्सेप्ट ऑफ आर्टिकल्स. लेकिन उससे पहले बेसिक नॉलेज ये पता होनी चाहिए कि आर्टिकल्स यूज कहाँ कहाँ होते हैं. वो रूल्स क्लियर करने के बाद वील डू द रूल्स ऑफ जीरो आर्टिकल. कि जीरो आर्टिकल मीन्स आर्टिकल किन नाउन से पहले यूज नहीं होते हैं. अब मैं एक सरप्राइज देती हूँ आपको टू रिकॉल व्हाट यू हैव लर्न टिल नाउ. हमने एब्स्ट्रैक्ट नाउन किया था. एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन नेम ऑफ द फीलिंग्स, इमोशंस, नॉलेज, एक्सपीरियंस, विजडम, लव, केयर, एंगर. ये सब क्या है बच्चा? ये सब एब्स्ट्रैक्ट नाउन है. और एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले कभी भी आर्टिकल यूज नहीं होता. सुना था कभी? नहीं. तो दैट इज द थिंग. जीरो आर्टिकल कंडीशन तब आती है जब सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज हो. अब एब्स्ट्रैक्ट नाउन कैसे यूज होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन के लिए इफ आई गिव यू द सेंटेंस कि यहां पर मैंने दिया आपको सेंटेंस. नाउ इफ दिस सेंटेंस इज हियर, क्या यहां पर ब्लैंक में आर्टिकल नीडेड है? इफ दिस सेंटेंस कम्स एंड यू आर आस्क्ड टू प्रोवाइड आर्टिकल हियर एंड द ऑप्शंस आर ए and the. 3 options are there and you have to provide article. You have to choose the article from all these 3 and provide an article here. तो क्या ये article यहाँ use होगा? आप मुझे आंसर देंगे. क्या इसमें article की needed है? Now one more thing. Now see this blank. This is first. This is second.
डैश केयर ऑफ ओल्ड पीपल इज नेसेसरी। क्या यहाँ पर किसी आर्टिकल की जरूरत है? क्या मैं यहाँ पे ए एंड द कुछ लगा सकती हूँ? इफ यस, गिव मी योर आंसर in the feedback on my video. These two sentences are the examples of article topic. If you have the idea, give me the answer for this so that I can know what you know about articles. Otherwise, I'll give you the information and the proper information about the article and zero article. Okay, so I hope these two sentences you will do as in the homework, and you will give the answer on my video as the feedback what you have learned till now. Okay, now one answer of the earlier question is remaining. I'll give you the answer of the spotting the error question which I gave you in my earlier videos. Let's check the answer of that question. So students, this sentence I gave you in the homework and I asked you what is the error in this question, and some of the students have given me the question but not all of you have given me. So this is not good. This is not good. Everyone must give the answer on my video that what you have learned. Okay, now see this. यहाँ पर दो errors हैं. First of all, ये हर की जगह आना चाहिए his. Why his? Rahul is a male. तो सिंगुलर मेल नाउन के लिए सिंगुलर मेल प्रोनाउन, तो राहुल मेल है, इसके लिए प्रोनाउन यूज होगा his. One more error, sugars. We never use word sugars. This is material noun. Material nouns are never used in plural. Teas, coffees, golds, silvers. Wrong. Wrong word, wrong English. So this is the erroneous part. This is the erroneous part. But still, if you will choose C as an answer, you will get full 4 marks. That is a bonanza for you. क्लियर? तो आपको ये वर्ड को करेक्ट नहीं करना है, आपको सिर्फ ये देखना है कौन से ऑप्शन में एरर है, यू विल गेट फुल मार्क्स. बट एज पर मी, यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट क्लियरली. व्हाई राइट आंसर इज राइट, व्हाई रॉन्ग आंसर इज रॉन्ग. Okay, so all this for today. I hope you all got the answer of the question you have done. लेकिन आज के क्वेश्चन के आंसर देंगे मेरे वीडियो पर कमेंट करके, and don't forget to give the feedback because your feedback is very important for me. You are very important for me. So just give the feedback on my video so that I can know what you are learning from me. All this for today. Thank you. Have a nice day.